Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. आज का हमारा टॉपिक है लिंग्विस्टिक, जिसके अंडर में हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज एंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। ये दोनों ही क्वेश्चंस आ चुके हैं और लिंग्विस्टिक की इन शॉर्ट क्वेश्चंस, इन वेरी जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ चुका है। डेफिनेशन मीन्स के डिस्क्राइब कीजिए, डिस्क्राइब लिंग्विस्टिक या फिर डिफाइन लिंग्विस्टिक करके। तो बी अटेंशन ऑन दिस टॉपिक, लेट्स बिगिन। लिंग्विस्टिक अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोलें तो लिंग्विस्टिक क्या है? लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज है जो एक साइकोलॉजिकल टर्म वर्ड्स है जिसको लिंग्विस्टिक बोला जाता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अगर एग्ज़ाम में आती है तो आपको क्या लिखना है लिंग्विस्टिक के बारे में? तो द स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक इज़ द फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। एक फॉर्मल डिस्क्रिप्शन है और एक स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, जिसमें कुछ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग होते हैं जैसे स्पीच, साउंड, मीनिंग एंड ग्रामर। Language as study by linguistic tends to contemporary based dealing with some ideal language and the acquisition potential of the speaker listeners। मीन्स कि कुछ आइडियल लैंग्वेज होती हैं जो एक्वायर की जाती हैं और जो स्पीकर और लिसनर, एक पर्सन बोलेगा तो दूसरा पर्सन सुनेगा, कुछ इसी टर्म्स में बेस्ड होती हैं ये। वाइल साइकोलॉजिस्ट जनरली व्यू लैंग्वेज इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जनरली इसको एक परफॉर्मेंस के रूप में देखते हैं कि ह्यूमंस कैसे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसका एक डिसिप्लिन इन्होंने बताया इम्पॉर्टेंट है कि बोथ अप्रोच ऑफ स्टडी लैंग्वेज इज कॉल्ड साइकोलिंग्विस्टिक्स। जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बेस पे अपनी ये जो लैंग्वेज है उसको बुलाया साइको लिंग्विस्टिक। आप इसको भी इसके डेफिनेशन में साइको लिंग्विस्टिक को मेंशन कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज का मतलब है कि आप किस तरीके से, किस सिंबल से, किस रूल से कैसे मीनिंगफुल कम्युनिकेशन सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू लैंग्वेज को करते हैं। मीन्स बोलते हैं, अपनी बातों को बताते हैं, अपनी नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, तो वो हमारा सारा चीज़ें लैंग्वेज में ही आता है। यहाँ पे कुछ सिस्टम मीट सर्टेन क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू कंसीडर अ लैंग्वेज। कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट है लैंग्वेज यूजेज सिम्बल्स। ऑब्वियसली अगर आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो उसमें साउंड का सिंबल होता है, गेस्चर होता है आपका। आप कुछ बोलेंगे तो आपके हाथ, पैर, बॉडी मूवमेंट करती है, तो वो चीज़ें होती हैं। एंड रिटन कैरेक्टर्स हो सकता है, आप रीड करके पढ़ रहे हो तो फिर उसमें भी गेस्चर होता है, साउंड होता है। ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये लैंग्वेज यूजेस सिम्बल्स के अंडर में आएंगे। लैंग्वेज इज़ मीनिंगफुल। आप मीनिंगफुल बोलते हैं तभी सामने वाला पर्सन समझता है। तो लैंग्वेज जो होती है वो मीनिंगफुल होती है। आप अगर आपके लिए कोई अदर लैंग्वेज में बात कर दी जाए, आप जिसे नहीं जानते हैं, जैपनीज़, चाइनीज़, तो आपके लिए वो मीनिंगफुल लैंग्वेज नहीं होगी। जो आपकी लैंग्वेज होगी, जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, वो लैंग्वेज इज़ मीनिंगफुल। अ लैंग्वेज इज जनरेटिव। लैंग्वेज जो होती है वो जनरेटिव होती है। लैंग्वेज कैन कंबाइन टू प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैसेज। लैंग्वेज का इन मतलब कि फाइनाइट नहीं है, वो अनंत। इनफाइनाइट मीन्स कि वो अनंत है। बहुत सारे लैंग्वेज हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस के थ्रू मैसेजेस दिए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। और फिर लास्ट में आता है लैंग्वेज हैज़ रूल्स। लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, जैसे कि दीज रूल्स अलाउ पीपल टू अंडरस्टैंड मैसेजेस in that language even if they have never encountered those messages before। लैंग्वेजेस के रूल्स ऐसे होते हैं कि अगर आपने पहले भी उस
को नहीं सुना है, उस बात को जो बोली जा रही है, अगर वो मीनिंगफुल होती है, रूल्स के साथ होती है, तो भी आपको क्या होती है, समझ में आती है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी बहुत बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में और आगे भी आ सकता है। तो लैंग्वेज की यहाँ पे बताया गया है कि ऑर्गेनाइज हायरार्किकल, कि ये हायरार्किकल है, जेनेटिक है, फ्रॉम फोनेम्स से ये स्टार्ट होती है और मॉर्फेम्स तक जाती है। उसके बाद फ्रेजेस, सेंटेंसेस के थ्रू सिंटैक्स क्रिएट होता है। अब ये फोनेम्स और मोर्फेम्स और सिंटैक्स होता क्या है ये जान लेते हैं। फोनेम्स जो होता है वो साउंड होता है। फोनेम्स आर नॉट द फिजिकल सेगमेंट themselves, but in theoretical terms cognitive abstraction और कैटेगराइजेशन ऑफ देम। लाइक अगर हम कोई वर्ड लेते हैं जैसे स्टैंड, ये जो स्टैंड वर्ड है ये STAND, ये जो वर्ड्स ऑफ साउंड है ना, साउंड्स ऑफ वर्ड्स, तो ये है फोनेम्स, ये फोनेम्स के अंडर में आएगा। ठीक है। अब मोर्फेम्स क्या होता है? मोर्फेम्स इज द स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन हैव अ मीनिंग। लाइक अगर हम एक वर्ड लेते हैं, कुछ वर्ड्स लेते हैं, जैसे अन लेते हैं, ब्रेक लेते हैं और एबल लेते हैं। इन तीनों की अगर एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है आपको, जो हम प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वर्ड स्ट्रीम यूज़ करते हैं इन इंग्लिश ग्रामर, इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या होता है कि उसमें हम वर्ड्स को जोड़ते हैं। तो अन, ब्रेक, एबल, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, इस वर्ड्स को मिलाएंगे, तो हमें एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनेगा अनब्रेकेबल। तो पहले साउंड आता है, फिर वर्ड्स कुछ वर्ड्सों से मिलकर वर्ड क्रिएट किया जाता है जो फॉर्मेंस में आता है। नाउ कम ऑन सिंटैक्स। सिंटैक्स ये रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज सिस्टम के रूल्स को। हाउ वर्ड्स कैन बी मीनिंगफुली अरेंज टू फ्रॉम फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर एक वो लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं जिसमें मस्ट कम बिफोर अ नाउन नॉट आफ्टर। सबसे पहले क्या आता है? नाउन आता है। फॉर एग्जाम्पल, रीड द बुक, ये करेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन अगर यही आप रीड बुक द करेंगे तो ये करेक्ट नहीं होगा। तो जो रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं, वो सिंटैक्स सिस्टम के अंडर में आते हैं। अब हम यहाँ पे हमने क्या समझा कि फोनेम्स क्या होते हैं? साउंड होते हैं। जो भी लेटर्स होते हैं वो साउंड होते हैं, फोनेम्स। और मॉर्फेम्स क्या होता है? मॉर्फेम्स वो होते हैं जो छोटे छोटे ब्रेकेबल जो वर्ड्स होते हैं, उनको जोड़कर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया जाता है, वो मॉर्फेम्स में आते हैं। सिंटैक्स, जब हम वर्ड को क्रिएट करते हैं तो उसको प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस में फिर उसको यूज़ करते हैं। तो जो सेंटेंस आप यूज़ करते हो उसमें क्या रूल्स हो गए, क्या ग्रामेटिकल होगा, क्या नाउन होगा, क्या उसमें वर्ब लगेगी या फिर क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, वो जो एक रूल होगा वो सिंटैक्स के अंडर में आएगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।